तब कल लोकल वेरिएबल के बारे में पता चला। लोकल वेरिएबल के बारे में जान लो। सबसे अच्छी बात यही है कि जब मेथड के अंदर आता है कोड तब ये वेरिएबल बनते हैं, तब ये वेरिएबल मेमोरी लेते हैं, लेकिन मेथड से काम होते ही क्या कर देते हैं, मेमोरी फ्री कर देते हैं। ठीक है, ये चीज सबसे जरूरी है। इसी वजह से लोकल वेरिएबल्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इनको अगर यूज करो तो तुमको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचना होता। एक प्रोग्रामर को ये भी सोचना होता है ना कि आखिर उसका प्रोग्राम मेमोरी कितनी ले रहा है, रैम में कितनी जगह ले रहा है, उसी के हिसाब से तो उसकी परफॉर्मेंस होगी। मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो, मान लो एक फ्लिपकार्ट है, एक अमेजन है। अगर फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा रैम लेने लगे, बहुत ज्यादा वो करने लगे, तो तुम फ्लिपकार्ट यूज करना क्या करोगे, बंद करोगे ना। प्रोग्रामर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि उसका जो प्रोग्राम हो वो मेमोरी इफिशियंट हो, मतलब कम से कम मेमोरी कंज्यूम करता। उसके लिए सबसे आसान होता है प्रोग्रामर्स के लिए यूज करना क्या, इन्हीं वेरिएबल्स को जो तुम पहले से यूज करते आए हो, जिनको बोलते हैं क्या, लोकल वेरिएबल। सबसे अच्छी बात इनकी यह है कि जब भी आप कोई कोड चलाते हो, जैसे ही मेथड के अंदर आता है ये मेमोरी ये लोग लेना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है वैसे ही सारी मेमोरी क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। कैसे फ्री होती है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है सारे वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। वेरिएबल के पास ही तो वैल्यू का एड्रेस था, वो जो वैल्यूज थी वही तो रैम में मेमोरी लेके बैठी थी। जब वेरिएबल खत्म हो गया तो वो वैल्यूज का कोई काम रहा नहीं। गार्बेज कलेक्टर आएगा, उन्हें क्या करेगा, क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है, तुमने एक चीज देखी थी ना, एक और बात देखी होगी, जैसे कि हम इस वेरिएबल को, नेम नाम के वेरिएबल को यहां यूज नहीं कर सकते हैं, बोलो भाई, भूलो मत, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेम वेरिएबल जो है वो फाइनल नेम नाम के मेथड का लोकल वेरिएबल, ये इसी में यूज होगा, इसके बाहर यूज नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि मेथड जैसे ही चल के खत्म होता है, जो वेरिएबल ही खत्म हो जाता है, तो बाहर कैसे यूज करने दे। तुमने देखा होगा लोकल वेरिएबल बाहर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेथड चलेगा, जैसे लाइन नंबर 15 पे होगा, ये नेम वेरिएबल पिक्चर में आएगा, लेकिन मेथड चलते ही सारे वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो वेरिएबल खत्म हो गया तो फिर आप दूसरे मेथड में उसको कैसे यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यही वजह है कि लोकल वेरिएबल से कहाँ यूज होता है, अपने मेथड के अंदर। ये काम करते हैं, तो चीजें हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। लोकल क्या वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन इट्स ओन मेथड only when Java come out from मेथड। जैसे ही मेथड से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, ऑल दी लोकल वेरिएबल्स विल बी, या इस सबसे प्रॉपर वर्ड है क्या, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड। सो व्हाट, ये भी लिख देते हैं, सो व्हाट एड्रेस they have so what address they have taken, that value of address will also be, क्या कहते हैं, क्लियर, कि भैया तो जब वेरिएबल खत्म, वैल्यू भी खत्म हो जाती। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और तो पता ही है लोकल वेरिएबल के बारे में, ये हम लिख चुके हैं। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, हाँ, इट इज
मैंडेटरी का मतलब होता है क्या, मतलब हाँ जो आवश्यक, इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर क्या, लोकल वेरिएबल। नंबर 2, लोकल वेरिएबल डजंट हैव एनी, ये भी बताया था ना, डिफॉल्ट वैल्यू। दैट्स वाई, देखो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई, इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। और एक बात पढ़ी है आपने ना कि लोकल वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास पहले से कुछ नहीं है पड़ा, तो इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उसमें वैल्यू आएगी कहां से। लोकल वेरिएबल डजंट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू, दैट्स वाई, doesn't have any default value, doesn't have, that's why it is, ये भी लिख रहे हैं, necessary to initialize local variable before क्या, use। ठीक ठीक, और ये तो पता ही है, लोकल वेरिएबल नहीं, कोई भी वेरिएबल लिख देते हैं, in any variable we can assign values as per our need। ठीक है, वैल्यूज क्या, मल्टीपल टाइम एज पर आवर नीड, जैसी मेरी जरूरत होती है एक वेरिएबल में हम बार बार वैल्यू असाइन कर सकते। ठीक है, चलो ये मैं सेव भी कर देते हैं लोकल नाम से डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, मेमोरी के बारे में समझ में आ गया था कि आखिर ये मेमोरी लेता क्यों है, कितना है, कब मेमोरी छोड़ देता है, कब ये पिक्चर में आता है, कब ये खत्म हो जाता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी, क्लियर है। चलो अच्छा, आज एक काम करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम क्या रखा, कैलकुलेटर। कोड नाम की एक क्लास बना दी है, जो इसके थोड़ा ठीक। चलो हम एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, तो कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर जो बेसिक चीजें करता हो, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो भाई 4 फंक्शनलिटी हमें चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग। देखो एक तो रास्ता ऐसा है कि इसी मेन मेथड में आए और चारों चीजों का कोड लिख दें, लेकिन तब समस्या क्या आएगी, तब समस्या ये आएगी जब भी हम रन करेंगे तो वो जोड़ घटाना गुणा भाग सब करेगा। बताओ कैलकुलेटर ऐसे तो नहीं यूज करते ना, कभी तुम मन करता है तो जोड़ते हो, मन करता है तो घटाने, तुम्हारी इच्छा पे काम करता है कि नहीं। अब अगर ऐसा कंप्यूटर करे, कैलकुलेटर करे कि 2 नंबर बताओ जोड़ने के लिए, तो जोड़ भी रहा है, गुणा भी कर रहा है, घटा भी रहा है, भाग भी कर रहा है, तो परेशान हो जाओगे ना भाई, ये क्या कर रहे हो, जितना कह रहे हो उतना करो। इसी वजह से तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से यहाँ कोड नहीं करेंगे, हम ये दिमाग लगाएंगे कि क्यों ना हम क्या करें, 4 बना दे क्या, मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड एक मेथड बना दे क्या, मान ऐड, जिसके अंदर कोड लिख दे ऐड करने का। ऐसे ही एक मेथड और बना दे क्या, मल्टीप्लाई, एक बना दे क्या, सब्ट्रैक्शन, एक बना दे क्या, डिवीजन। ऐसे करके 4 मेथड हम क्या करें, बना दे। अब तो मेरे ऊपर रहेगा ना, मेरा मन करेगा सिर्फ ऐड करना है तो ऐड मेथड कॉल करेंगे, मेरा मन है मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। भाई अगर चारों का कोड यहीं ले आके लिख देंगे तो क्या दिक्कत आएगी, जब रन करोगे चारों चल जाएगा, और चारों तुमको चाहिए नहीं, इसीलिए तो मेथड का कंसेप्ट है। तो चलो 4 मेथड यहाँ पे इस तरह से बना दो। जैसे देखो ये आगे पीछे जब ऐड, एक का नाम रख देते हैं सब्ट्रैक्ट, एक का रखते हैं मल्टीप्लाई, और एक का रखते हैं डिवाइड। अच्छा ये देखो थोड़ा आगे पीछे हो गया है ना,
अगर कभी आगे पीछे को तुमको एक लाइन में करना हो तो कंट्रोल ए करना, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल आई, तो जो चीजें होंगी आई कहा देखो, वैसे कंट्रोल आई करना है क्योंकि एक इंग्लिश का एक वर्ड है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन करने का मतलब होता है लोगों को चीजों को सीध में सही से रखने को कहते हैं क्या, इंडेंटेशन। तो कंट्रोल आई यही करता है, आपके कोड में क्या कर देता है, इंडेंटेशन कर देता है, मतलब चीजों जो आगे पीछे इधर उधर दाहिने बाएं भाग रहे थे बराबर कर देगा, तो कोड को पढ़ने में समझने में हमें क्या होती है, आसानी। चलो 4 मेथड बना दिए, कोड लिखना शुरू कर। ऐड मेथड है, यहाँ पे हम 2 नंबर्स को ऐड करने का क्या कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, लिख देते हैं। चलो तुमको पता ही है वेरिएबल यूज करोगे तो लिखते हैं इंट num1, एक वेरिएबल का नाम रखें और उसकी कुछ वैल्यू दे दें। ऐसे ही एक दे दें क्या, इंट num2 और इसकी भी एक वैल्यू दे दें, और फिर लिखते हैं इंट रिजल्ट बराबर num1 num, और फिर चलो इसको हम क्या कर दें, प्रिंट कर दें। हो गया, लिख दिया कोड की नहीं। अच्छा, इन दोनों वेरिएबल का नाम सेम है, एक का नाम num1 है, एक का नाम num2 है। और ये याद रखना, वेरिएबल के नाम जो होते हैं, ये भी एक चीज जान लो, वेरिएबल्स के जब हम नाम रखते हैं उसके भी कुछ नियम है, ऐसे मनमानी नाम नहीं रख सकते। जैसे हम नाम रखना चाहते हैं 1 num, एरर दे, क्योंकि वेरिएबल्स के नाम हमेशा अल्फाबेट मतलब लेटर से शुरू होंगे, एबीसीडी से शुरू हो सकते हैं, नंबर से नहीं शुरू हो सकते, स्पेशल कैरेक्टर से नहीं। ऐसे नाम नहीं रख सकते तुम कि जैसे रख दो क्या, ऐसे नहीं रख सकते, या बीच में भी नहीं रख सकते, कहीं नहीं रख सकते भाई। याद रख लो, एक वेरिएबल के नाम में सिर्फ क्या अलाउ है, अल्फाबेट्स, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउ है, लेकिन सिर्फ एक, कौन सा, डॉलर। हाँ डॉलर भी, अच्छा 2 है, डॉलर और अंडर। लेकिन और तीसरी चीज क्या अलाउड है, नंबर्स। लेकिन स्टार्ट हमेशा किससे करना है, अल्फाबेट से, बीच में तुम नंबर या किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दोनों वेरिएबल क्या है भाई, अलग अलग है, एक का नाम num1 है, एक का नाम। चलो इसको एक काम करते हैं, ये तो आसान कोड है, समझ में आ रहा होगा। चलो इस ऐड मेथड को कर लेते हैं यहां से क्या, कॉल। कॉल हो गया, ऐसे ही कॉल करते हैं ना, वैसे ही पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, 2 अक्षर लिखो, कंट्रोल स्पेस करो, अपने आप आ जाता है, इंटर मारो, कॉल हो गया, रन करते हैं। सही दिया है आंसर, कोई बुराई इसमें नहीं है। अच्छा अब बताओ हमने ऐड मेथड कितनी बार कॉल किया, तो सीधी बात पता है 5 बार मेथड में जाएगा, 5 बार ये मेथड चलेगा। हर बार जब मेथड में जाएगा तो लोकल वेरिएबल बनेगा, हर बार मेथड से निकलेगा तो लोकल वेरिएबल खत्म होगा। हाँ, लेकिन खत्म होने से पहले ही तुम चीजें क्या करा दे रहे हो, प्रिंट करा दे रहे हो, इसलिए तुम उत्तर पा जा रहे हो। चला लेते हैं जरा, क्या उत्तर है, 5। कितनी बार आया, 5। अगर मान लो इसी मेथड को 100 बार कॉल किए होते तो 100 बार आता क्या, 5 वैसे 100 बार कॉल, अगर 100 बार यही मेथड चलाना है तो ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है कि 100 बार करो। तुमको एक चीज, एक कंसेप्ट कल बताया था, थोड़ा सा लूप लगाना, देखो बहुत मुश्किल, आसान है। क्या, फॉर लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, एक ऐसे ही पैरेंथेसिस लगाते हैं, एक करली ब्रेसेस लगाते हैं, इंटर मारोगे, नीचे वाला अपने आप लग गया, देखो ये एक लग गया ना। और फिर इसके अंदर लिखो, जैसे हमेशा बताना होता है ना, जैसे कल नहीं बता रहे थे एग्जाम्पल, भाई किसी से काम कराओगे 10 बार काम कराना है तो 10 बार बोलना तो बेवकूफी है ना, बोल के चले जाओ ना कि यार एक काम यही 10 बार कर दो, एक बार बोल के हट गए, वो बंदा कर देगा। वही चीज क्या है, लूप है। लूप का क्या मतलब है, सेम वर्क को बार बार उसके लिए लिखने के बजाय उस चीज को, जैसे ऐड को मान लो हमें 100 बार कॉल करना हो तो हम लिख देंगे इंट आई बराबर 1 से लेके आई इज लेस देन 101। इसका क्या मतलब हुआ, ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 1 रहेगी,
नहीं, एक से शुरू होगा, गिनती एक से शुरू होगी कहां तक, जब तक 101 से, ये चिन्ह क्या है, कम छोटा ना, जब तक आई 101 से छोटा है, 101 से आई कब तक छोटा है, 100 तक, तो ये लूप कब तक चलेगा, 100 तक। और लिख दें आई प्लस प्लस, इसका मतलब है हर बार नंबर एक एक करके बढ़ेगा, एक अगली बार, दो अगली बार, 3 4 5 6 ऐसे करके चलेगा। और यही ऐड मेथड यहाँ हम क्या करते हैं, कॉल। अब क्या होगा, 100 बार ऐड मेथड चला, सारी कहानी वही 100 बार दोहराई गई, और 100 बार इसने क्या दिया, 500 दिया। चलो ठीक है, क्या करें, यहाँ क्या चीज, प्रिंट स्टेटमेंट मेन मेथड में नहीं लगा है, लेकिन ऐड मेथड जिसको कॉल कर रहे हो उसके अंदर तो है ना, तो जब ऐड मेथड चल रहा है तो नंबर्स जोड़ रहा है और उसे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो देखो अच्छा कैलकुलेटर बन गया, कैलकुलेटर में एक फंक्शनलिटी बन गई क्या, ऐड, लेकिन बहुत घटिया कैलकुलेटर। सबसे बड़ी इस कैलकुलेटर में एक कमी है, बताओ, ये तो बच्चों का खिलौना खरीद के लाए, बस 200 और 300 ही जोड़ना जानता है, इससे इसको जब पूछोगे उत्तर तो कहेगा 500 है। ऐसा तो नहीं होता ना भाई, तुम्हें एक कैलकुलेटर खरीद के ले आओ और हमेशा बस उत्तर क्या थे, 500, तो भैया तुम तो कहोगे यार ये तो किसी काम का नहीं है, इसको तो एक ही चीज पता है क्या, 500। जब कुछ पूछो भैया जोड़ना है तो कहेगा लो 500 है। तो ये सही नहीं है ना, लॉजिकली क्या होना चाहिए, एक कस्टमर कैसे यूज करता है कैलकुलेटर, वो जो दो नंबर बताए वो दो नंबर जोड़े, अगर 200 और 300 बताए तो उनको जोड़े 500 दे, हम 10 और 15 बोले तो क्या उत्तर दे, 25 दे, हम 65 और 75 बोले तो क्या दे, 140 दे, इस तरह से दे ना, बोलो। तो मतलब यहाँ देखो दिक्कत क्या है, यही चीज समझनी है आप, यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत यही है कि ये मेथड जब भी कॉल करोगे तो आंसर क्या देगा, 500। और क्यों देगा 500, ये सवाल उठता, तो भाई तुम चलाओगे पहले कहाँ आएगा, लाइन नंबर 6 पे आएगा कि नहीं आएगा, 6 पे आया, और 6 पे आने के बाद ये क्या करेगा, ऐड मेथड को कॉल करेगा। जब ऐड मेथड के अंदर कोड आएगा तो जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो रैम में क्या जाएगा, 200 का एड्रेस किसके पास आएगा, नम1 के पास। ऐसे ही रैम में जाएगा क्या, 300 का एड्रेस किसके पास आएगा, num2 के पास। फिर num1 और num2 जोड़ रहे हो तो num1 प्लस num2, ये लाइन लिखी है ना, इसका क्या मतलब है, जब ये num1 पढ़ेगा तो जाएगा num1 के एड्रेस पे, वहां से 200 पाएगा, num2 पढ़ेगा तो वहां से जाएगा किसके एड्रेस पे, num2 के एड्रेस पे क्या पाएगा, 300। अब 300 और 200 क्या करेगा, ये जोड़ देगा, आंसर क्या आएगा, 500, एक नया नंबर जनरेट होगा। 200 पहले से था, 300 पहले था, 500 नया नंबर बना, वो भी 4 बाइट मेमोरी लिया, उसका एड्रेस किसके पास आया, रिजल्ट के पास, और रिजल्ट प्रिंट हुआ। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकला क्या हो गया भाई, जैसे ही मेथड से बाहर निकला सब ये num1 num2 रिजल्ट सब खत्म। अगली बार फिर ऐड मेथड चला लाइन नंबर 7, लेकिन जब 7 में जाएगा तो num1 की वैल्यू 200 हो जाएगी, 7 में चलेगा तो num1 की वैल्यू क्या होगी, 200, num2 की क्या होगी, 300, तो उत्तर तो 500 आएगा ना। चाहे एक बार कॉल करो चाहे इसे 1000 बार कॉल करोगे, आंसर हमेशा क्या आना है, 500। 500 के अलावा और कोई आंसर इसमें आ नहीं सकता। क्लियर है ये, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने मेथड के अंदर बताया है कि num1 की वैल्यू क्या है और num2 की वैल्यू क्या है। तो जब भी मेथड में जाएगा तो num1 200 बन जाएगा, num2 300, तुम बटन कोई भी दबाओ मैटर नहीं करता, अंदर तो क्या होना है, जब ऐड मेथड चलेगा भाई तुम कैलकुलेटर की बटन दबाए तो उत्तर क्या आया, बस। क्लियर है ये, अब इसका सोल्यूशन देखो। अब ये तो अच्छी बात नहीं, यहां देख रहे हो क्या हो रहा है, कंट्रोल जो है यूजर के पास नहीं है, जो उसे यूज कर रहा है, जिसने प्रोग्राम जो इसको यूज करना चाहता है ऐड मेथड को, कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। कंट्रोल किसके हाथ में है, ऐड मेथड में। ऐड मेथड अंदर जाता है, num1 को 200 बनाता है, num2 को क्या बनाता है, 300, तो आंसर उठा के क्या दे देता है, बात 500।
अब इसका अगर ऐसा हो जाए, देखो ध्यान से, कि मान लो यहां से इसको हटाते हैं, अगर मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो क्या मतलब हुआ इसका, कि हमने बताया यहां देखो num1 की वैल्यू 200 है या num1 की num2 की वैल्यू 300 है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? हाँ, हम कर रहे हैं। कहां से? मेन मेथड से। ये ऐड मेथड के अंदर तो डिसाइड नहीं हो रहा था ना। पहले क्या हो रहा था? पहले ऐड मेथड के अंदर डिसाइड हो रहा था कि num1 क्या है और num2 क्या है। तो जब ऐड मेथड के अंदर num1 num2 डिसाइड हो गया तो उत्तर तो हमेशा क्या आना है? 500 ही आना है ना। अगर ऐसे रहे तो बेटर है। देखो ध्यान से, कि जो मेथड कॉल कर रहा है वो बताए कि num1 क्या है, और ये बताए वो कि num2 क्या है। 10 बार मेथड कॉल करे, 10 बार अलग अलग num1 और num2 बताए, तो ये num1 और num2 के हिसाब से जोड़े तब तो सही है। लेकिन इसके पहले क्या कर रहा था? मेथड में खुद ही डिसाइड कर रहा था num1 क्या है, ये है, num2 क्या है, ये। अब लेकिन देखो, पहले तो कोड में आ रहा है क्या, आपकी आंख के सामने है सब लोग, लाइन नंबर 13 पे देखो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर साफ साफ एरर आने की वजह वो ये कहना चाह रहा है कि भाई num1 और num2 पे एरर है ना। क्यों एरर है? num1 और num2 डिक्लेयर्ड नहीं। ध्यान से देखो, num1 और num2 डिक्लेयर्ड नहीं है। तुम कहोगे सर डिक्लेयर्ड है, लेकिन ध्यान दो कहाँ डिक्लेयर्ड है? मेन मेथड। तुम्हें पता है तो num1 और num2 क्या है? मेन मेथड के लोकल वेरिएबल है, तो वो मेन मेथड में यूज होंगे, मेन मेथड के बाहर यूज नहीं होंगे। इसी वजह से तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रही है? एरर। और लेकिन अगर ये गलती से कर दिया, एरर तो चली गई। लेकिन अब समस्या क्या हो गई कि भैया जब कॉल करोगे इसको, उत्तर क्या उठा के दे देगा? 500, क्योंकि num1 num2 300 और 200 है, तो उत्तर तो क्या आना है? 500 ही आना। लेकिन हमें चाहिए कुछ ऐसा ही सिस्टम, जैसे कॉल करने वाला डिसाइड करे कि क्या जोड़ना। ध्यान से समझो, यहां दो लोग हैं, मेन मेथड है और ऐड मेथड है। क्या बोलेंगे? मेन को बोलेंगे हम लोग कि मेन मेथड क्या है। क्या बोल रहे थे? बताए होंगे ये वर्ड, कॉलर। कॉलर मतलब कॉल करने वाला। और ऐड मेथड को कहते हैं क्या? कॉल्ड, जो कॉल हुआ। ठीक है, एक तरह से एक है कॉल करने वाला या बुलाने वाला, एक है कॉल होने वाला। ठीक है, अब या एक तरह से इसको भी ये भी कह सकते हो कि एक को समझ लो मालिक और दूसरा समझ लो क्या? नौकर। भाई जो कॉल कर रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो बुला रहा है, वो क्या हो गया? मास्टर हो गया, मालिक हो गया। और जो वो है जो कॉल हो रहा है, समझ लो वो क्या है? नौकर है या स्लेव। ठीक है ना। अब बताओ कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? भाई अगर तुम आदमी रखे सब्जी ले, मतलब एक नौकर रखे हो, और तब बताओ सब्जी कौन बताएगा क्या ले आनी है शाम को? तुम बताओगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो जाएगा अपने मन से, जो उसका मन करेगा खाने के लिए वो लेके आएगा। तब तो कोई मतलब नहीं बना ना। तो इससे क्या होगा? मतलब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। वो डिसाइड कर रहा है कि क्या खाना है, और आज साहब क्या खाएंगे कि क्या नहीं खाएंगे, वो डिसाइड कर रहा है। जबकि होना क्या चाहिए? जो बुला रहा है, जो कह रहा है, जो मंगा रहा है, उसके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए ना, कि भैया आज मटर ले आना, कि आज गोभी ले आना, कि आज आलू ले आना, है ना। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? ऐड मेथड खुद डिसाइड करता है कि कौन से दो नंबर हमें जोड़ने हैं। फिक्स है ना, 200 और 300, तो हमेशा उत्तर क्या आना? 500 आना। हम चाहते हैं कि ये 200 और 300 कॉल होने वाला ना डिसाइड करे। कौन डिसाइड करे? कॉल करने वाला डिसाइड। ठीक है, जो कॉल कर रहा है वो डिसाइड करे ना कि इस बार क्या नंबर जोड़ो। अगली बार तुमको कॉल करेंगे, अगली बार दूसरा दो नंबर देंगे तो दूसरा जोड़ना, तीसरे अगली बार फिर कुछ तीसरा देंगे तो तीसरा जोड़ना, है ना। लेकिन समस्या तुम्हारे सामने एक ये भी है, तुम्हें पता ही है कि ये हम बाहर से अगर वैल्यू देंगे तो ये बाहर वाली वैल्यू अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल का क्या है? नियम है कि नहीं है?
कि भैया लोकल वेरिएबल अपने मेथड के अंदर यूज होगा, मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। इस num1 और num2 को तुम मेन मेथड के तो अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेन के बाहर कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसीलिए एक एक प्रोसीजर बनाया गया, एक तरीका बनाया गया, एक प्रोसीजर बनाया गया, एक तरीका बनाया गया कि कैसे कैसे मतलब कैसे कॉल करने वाला कुछ देगा और कैसे कॉल होने वाला कुछ लेगा। हम यही तो चाहते हैं कि मेन मेथड दे कि कौन सा नंबर जोड़ना, और ऐड मेथड वो नंबर ले और फिर उनको क्या करे, जोड़े। लेकिन डायरेक्ट यहाँ की वैल्यू यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये आपकी आंख के सामने है। इसके लिए इन्होंने कहा, एक तरीका बनाया। तरीका ये बनाया, अच्छा तुम्हें ऐड मेथड में क्या चाहिए बताओ? दो वैल्यू, हाँ रिजल्ट चाहिए, लेकिन रिजल्ट किसके बेसिस पे चाहिए? दो वैल्यू के बेसिस पे चाहिए। भाई दो वैल्यू दोगे तब तो ये रिजल्ट देगा। इसको क्या चाहिए, इस मेथड को, ऐड मेथड को? दो नंबर से, या हम कहें दो क्या चाहिए, इंट। इंट नंबर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंट ना। तो जावा में ये तरीका दिया गया कि अगर किसी मेथड में जो कि कॉल हो रहा है उसके अंदर कोई कॉल करने वाला बाहर से वैल्यू देना चाहे तो वो तब तक नहीं दे सकता वैल्यू, या तब तक ये वैल्यू ले नहीं सकता जब तक वैल्यू लेने के लिए इसने कुछ बनाया अपने पास ना हो, जिसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर। देखो क्या लिखा हमने, देखो ध्यान से इस चीज को, क्या, पैरामीटर। ठीक है, ध्यान से समझो, ये कोई भी मेथड बाहर से वैल्यू नहीं ले सकता। अगर कोई मेथड चाहता है कि हमें कॉल करने वाला बाहर, जब हमें कॉल करे तो हमें बाहर से वैल्यू दे, तो उस मेथड को अपने अंदर वैल्यू लेने का जगह बनानी पड़ेगी। जैसे तुम चाहते हो कि ये चीज, मतलब हम ये चाहते हैं ना कि ऐड मेथड बाहर से वैल्यू ले सके, डायरेक्ट तो नहीं ले पा रहा है ना, तुम देख रहे हो तुम्हारी आंख के सामने, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं ले। तो इसके लिए तरीका ये है, आपको क्या चाहिए, दो नंबर्स चाहिए, और नंबर्स किस टाइप के होते हैं, इन टाइप के। तो आप ऐसे लिखो, इन num1 कॉमा int num। देखो इन दोनों की एरर गई कि नहीं गई? अब ये वैल्यू बाहर से ले सकता है। अगर कोई मेथड चाहता है कि हम बाहर से वैल्यू लें, तो मेथड को अपने अंदर पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। कितने पैरामीटर बनाने पड़ेंगे? जितनी वैल्यू लेना चाहता है। अगर वो चाहता है कि वो 5 वैल्यू ले, ऐड मेथड अगर चाहता है 5 नंबरों को जोड़ना, 5 वैल्यूज 5 नंबर चाहता है, तो उसे अपने अंदर यहाँ पे ऐसे कॉमा कॉमा करके 5 पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात कुछ? हाँ बता रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पैरामीटर का मतलब क्या है? पैरामीटर का मतलब होता है ऐसी चीज जो फिक्स ना हो, ऐसी चीज जो फिक्स न हो, उसकी जगह, हाँ एक पैमाना हो जिसकी जगह कुछ दूसरा भेजा जा सके। जैसे यहां हमने बता दिया क्या, पैरामीटर में क्या लिखा है, इंट num1 कॉमा इंट num2। इसका मतलब है ये ऐड नाम का मेथड है। अब इसे देखो पहले, या ऐड नाम का मेथड है, ये दो वैल्यू, इसको कॉल करने के टाइम पे दो वैल्यू भेजी जा सकती है, और वो वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, जो मन करे वो भेजो, 100 भेजो, 200 भेजो, 500 भेजो, 1000 भेजो। ठीक है, बस वो ये बताता है कि हमें, अच्छा ये देख के क्या पता चल रहा है, अगर ये देख के हमें ये मेथड देखें तो हम इस मेथड को लेके क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐड मेथड हैज टू पैरामीटर्स। ठीक है, 2 पैरामीटर्स एंड बोथ आर ऑफ इंट टाइप।
ठीक है, हम ये बोलेंगे अगर कोई तुमसे पूछे कि ये मेथड पढ़ो और इस बारे में बताओ हमें, तुम कहोगे ऐड एक मेथड है, जिसका नाम क्या है, ऐड है, और उसके अंदर 2 पैरामीटर है। 2 पैरामीटर का मतलब जब भी कोई इसे कॉल करेगा तो 2 वैल्यू भेज सकता है। अगर मान लो हम चाहते कि ऐड मेथड में हमें 3 नंबर जोड़ने, कितने नंबर जोड़ने हैं, 3, तो हम यहीं पे आते 1 पैरामीटर और जोड़ देते और यहां पे हम लिख देते क्लियर है ये बात, बोलो। अच्छा एक चीज और, अच्छा देखो, अच्छा अब एक चीज और, अगर मान लो इसका नाम क्या है, नम, इसका नाम क्या है, नम2, इसका नाम क्या है, नम3, इसी वजह से यहां लिखा गया है नम1 नम2 नम3। ये 3 क्या है इसके पैरामीटर, तीनों, और पैरामीटर हमेशा कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जितने भी पैरामीटर होते हैं हर पैरामीटर का क्या बताना पड़ता है, टाइप। जैसे देखो हमने बताया ना इंट, तो पैरामीटर के पास क्या क्या होगा, एक पैरामीटर देखिए तुम्हें क्या पता चलता है, एक तो पता चलता है क्या, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इसके बाद तुम्हें पता चलता है क्या, टाइप्स ऑफ पैरामीटर और नेम्स ऑफ पैरामीटर। भाई यहां देख के क्या क्या पता चल रहा है, यहां देख के ये पता चल रहा है मेथड का नाम ऐड है, उसके पास 3 पैरामीटर है, और तीनों का टाइप क्या है, इंट है, और पहले का नाम num1 है, दूसरे का नाम num2 है, तीसरे का नाम num3। अच्छा ये सब छोड़ो, अब इधर देखो जरा, यहां तुम देखो अपना कोड, तुम्हारा कोड दे रहा है क्या, एरर। देखो ऐड मेथड, देखो ऐड मेथड तुमने कॉल किया है, ऐड मेथड को 1 नहीं 10 बार कॉल करो, ये सिर्फ क्या देगा, एरर। क्योंकि नियम एक याद रखना, ये अब एक तो बता दिया कि एक मेथड को अगर बाहर से वैल्यू चाहिए तो उसके पास क्या होना चाहिए, पैरामीटर। तो आज से एक नियम और जान लो, अगर किसी मेथड के अंदर पैरामीटर है तो उस मेथड को कोई भी कॉल करे उसको पैरामीटर भेजना पड़ेगा, अगर नहीं भेजेगा तो वो चीज काम नहीं करेगी। जैसे तुम बताओ तुम्हारा ऐड मेथड क्या मांगता है, पैरामीटर, कितने पैरामीटर मांगता है, 3 ना। तो याद रख लो, कोई भी कॉल करे, ये इसलिए मना नहीं कर रहा है, कह रहा है हमें कॉल कर लो, जितनी बार मन करे उतनी बार कॉल करो, लेकिन शर्त ये है कि हमें जब भी कॉल करोगे तो 3 पैरामीटर मेरे पास है ना, तो तुमको 3 वैल्यू भेजनी पड़ेगी, इससे तुम बच नहीं, न 1 भेज सकते हो, न 2, न 4, 3 तो 3, जितना है एग्जैक्ट उतना। अब जैसे देखो क्या मांग रहा है, ये 3 मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, हाँ नम1 मांग रहा है ना। अच्छा और क्या है ये, नम1 से ज्यादा ध्यान दो, उसके पहले क्या लिखा है, अच्छा एक काम करते हैं, जरा एक चीज देखते हैं, ये नम1 है ना, इसका नाम बदल के क्या रख दिया, ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि अंदर तो तुम जोड़ रहे हो num1 num2 num3 नाम इस्तेमाल कर रहे हो, और यहाँ अब भैया तुमको यहाँ ए रखा है तो यहाँ भी क्या रखो, ए बी सी। तो नाम इसका num1 रखते हो कि ए रखते हो कि बी रखते हो कि सी रखते हो, फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ एरर आ रही है, याद रखना, ये भी लिख देते हैं, इफ there is parameters in any method then caller will have to, देखो हैव टू इंग्लिश में लगाते हैं जब कहीं बात किसकी आ जाती है, हाँ कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है,
विल लगा दिया, पढ़ेगा, हैव टू वर्ड जब भी आएगा, जब भी कोई चीज करना पड़ता है या करना पड़ा या करना पड़ेगा, जहां मजबूरी आ जाती है वहां हैव के साथ, हैज के साथ लास्ट में क्या लगता है। तो इफ देयर इज पैरामीटर्स इन एनी मेथड, then the caller will have to pass the value in method while call। हाँ, मतलब कॉल करने के दौरान उसे वैल्यू भेजनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या आएगी, एरर आएगी। जैसे देखो यहाँ आ रही है, ये मेथड क्या कह रहा है, ये मेथड कह रहा है कि हमें 3 नंबर चाहिए। देखो ये मेथड देखो साफ साफ बोल रहा है हमें क्या चाहिए, 3 पैरामीटर चाहिए, 3 नंबर चाहिए। और यहाँ जो कॉल कह रहा है कि हम एक भी नहीं भेजे, भेजा है एक भी, एरर दे रहा है इसी बात का। अब जरा एक चीज देखते हैं, जरा यहाँ 3 नंबर कोई भेज दे देते हैं, एरर चली गई कि नहीं चली गई, बोलो, एरर गायब हो गई ना। और अब इसको रन करो, क्या आया, तीनों नंबर जोड़ा, आंसर क्या आया, अच्छा। ऐड मेथड फिर से कॉल करो, अच्छा पहले ऐड मेथड कॉल कर रहे थे, या मान लो हम देखो सब्ट्रैक्ट मेथड कॉल करते हैं, जरा ये भी तो पहचानने की कोशिश करो। सब्ट्रैक्ट मेथड कॉल कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट लिखा आ रहा है और ब्रैकेट है कैसा, खाली, हाँ पैरेंथेसिस कैसा, खाली है, कह रहा है कि कुछ मत करो बस कॉल करो। देखो लेकिन जरा ऐड को कॉल करने की कोशिश करो, देखो ऐड बता रहा है, कह रहा नाम है, और ये बता भी रहा है साफ साफ, इनसे गलती ना हो, साफ साफ बता रहा है भैया मेरा नाम ऐड है, कॉल करना है कॉल कर लो, लेकिन हमें 3 पैरामीटर चाहिए, क्योंकि हमें जहां बनाया गया है वहां 3 पैरामीटर के साथ बनाया गया है, तो हमें 3 पैरामीटर चाहिए। अब यही कॉल करो और 3 नंबर भेज दो, 300 जो भी भेज दो। ऐसे ही अब ऐड मेथड, हम तो कह रहे हैं ऐड मेथड को क्या करें, हम चाहे तो कई बार कॉल करें, तीन बार कॉल किया, तीनों बार अलग अलग नंबर बताए और तीनों बार इसने अलग अलग आंसर दिया। ये है असली कैलकुलेटर, ऐसे बनेगा असली कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर या कोई ये तब तक नहीं बन सकता था जब तक ये कंसेप्ट हमारे पास न हो। क्लियर है ये, एक मेथड को, अब समझ गए तुम कहीं, एक मेथड को लिखा है कि नहीं, if any method wants value from caller, then method should have क्या, ना should have parameters। मतलब क्या लिखे, अगर एक मेथड वांट्स वैल्यू, मतलब कॉलर से, कॉल करने वाला जो कॉल कर रहा है उससे कोई वैल्यू लेना चाहता है, कौन, कॉल होने वाला, तो उस कॉलर भैया ना, इफ एनी मेथड्स वांट्स वैल्यू फ्रॉम कॉलर देन मेथड शुड हैव पैरामीटर्स। और ये भी नहीं, मनमानी नहीं, कितने भी आप कॉलर उतने ही पैरामीटर भेज सकता है, उतनी ही वैल्यू भेज सकता है जितने पैरामीटर बनाए गए। अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर होंगे, जैसे तुम ये भी देख लो, देखो ध्यान से, एरर आ रही है ना, क्यों, क्योंकि ऐड मेथड मांगता है 3 पैरामीटर और ये लाइन नंबर 7 पे भेजता कितने हैं, 4। तो भैया इसका सीधा नियम है, न कम न ज्यादा, न 2 पे मानेगा, न 1 पे मानेगा, न 5 पे मानेगा। इसका सीधा सीधा कहना है कि भैया 3 नंबर, 3 पैरामीटर हैं, तो 3 वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। और ये गलती होगी भी नहीं, तुम देखो जैसे मेथड ऐसे हम लोग करते हैं ना, हमें मेथड, जैसे अगर मान लो ये मेथड हमने नहीं बनाया,
तुमने बनाया, हमको दे दिया, कहा कि सर यूज कर लो, आप कॉल कर लो, तो हम कॉल करने बैठेंगे ना, हम बस एक दो अक्षर लिखे कंट्रोल स्पेस करेंगे, नाम आएगा तुमको सामने खुद ही दिख जाएगा, हमें दिख गया साफ साफ कि इस ऐड नाम के मेथड को कितने पैरामीटर चाहिए, इंट ए इंट बी इंट सी। क्लियर है ये? अच्छा सर, जैसे हम 4 मेथड बना दिए और हम कॉल कर रहे थे ऐड मेथड को, हाँ। सर अगर हम सब्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करें और इसी फॉर्म में करें तो हो जाएगा कि नहीं? सब्ट्रैक्ट को कॉल करो, क्यों नहीं होगा सर अगर 3 हम पैरामीटर डाल दे रहे हैं सर। भाई सब्ट्रैक्ट मेथड देखो जरा अपना, ये कह रहा भैया हमें एक भी पैरामीटर नहीं चाहिए, और तुम जबरी कह रहे हो नहीं भैया हम 3 पैरामीटर देंगे कि 2 देंगे, तो भैया ना, एक मेथड में अगर पैरामीटर नहीं बना है, नहीं डिफाइंड है, तो कॉल करने वाला पैरामीटर भेज नहीं सकता, और अगर मैं पैरामीटर डिफाइंड है तो कॉल करने वाला भेजने से मना नहीं कर सकता। हाँ सर ऐड मेथड जो है उसमें 3 पैरामीटर से ज्यादा बिल्कुल कर सकते हैं, लो 3 क्यों, 4 5 6 7 जितना मन करे उतना कर लो, लेकिन हाँ ऐसे मत लिख देना, हमेशा जब भी कोई पैरामीटर होगा तो पैरामीटर का टाइप, ये सर ये पूछ रहे थे हाँ, कि अगर हम और पैरामीटर का एक क्या होगा, नाम होगा, और नाम क्या दे सकते हो, जो तुम्हारा मन करे एक्स देने का तो एक्स दे दो, बस अब यहाँ प्लस क्या कर दो, एक्स कर दो। सर एक बार हम इंट कर दिए हैं तो हम बार बार क्यों इंट लगाए, अगर हम ए डॉट ना 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 भाई, आपको एकदम लगाना बार बार पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू और टाइप की भी हो सकती है ना। चलो आगे बताते हैं वो चीज। अब देखो ये मेथड कितने पैरामीटर मांग रहा है, 4, और 4 के ऊपर काम कर रहा है, 4 नंबर को जोड़ रहा है, लेकिन देखो यहाँ एरर आ रही है, क्योंकि ये लोग कितने भेज रहे हैं, तो वो 4 मांग रहा है तो 4 दो। कौन सा सब्ट्रैक्ट, अच्छा जिसमें 4 लिखे थे, हाँ जिसमें 4 लिखे थे, जैसे ये है, ये देखो सही, बड़ा जरूरी कंसेप्ट है ये जान लो, ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है, जानते हो जनरली हम जितने भी मेथड बनाते हैं लगभग 99% मेथड्स में पैरामीटर्स होते हैं। अगर तुम मेरा कोड उठा के देखोगे तो लगभग जितने मेथड्स होंगे सब में पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर ही रहता है तभी तो हम कुछ बाहर से अलग भेज सकते हैं। अगर पैरामीटर का कंसेप्ट हम नहीं यूज करेंगे तो मेथड मनमानी अंदर जो कोड लिख दिए हो वही चीज बार बार होगी। ध्यान से देखो, तो मेथड में वैल्यू हमें अगर बाहर से भेजनी है तो उसके लिए हमें पैरामीटर का कंसेप्ट यूज करना, और बिना इसके मेथड बेकार होते। सर ऐसे हो सकता है कि किसी हम जैसा चीज पास करते चाहे जितना पैरामीटर चाहे जितने अंक का ले लें, चाहे जितने अंक का लें, और जैसे यहाँ 3 4 पैरामीटर पास कर, हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन वो भी कंसेप्ट पैरामीटर, लेकिन उसके लिए दूसरी चीज यूज करनी पड़ेगी, दूसरा कंसेप्ट यूज कर। हाँ जैसे सर मेथड है सेम पैरामीटर नहीं लगता, सेम पैरामीटर। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, वो ये समझ नहीं पाएगा जब एक ही बात करेगा, तो तुम इसकी बात कर रहे हो या इसकी, है ना। एक मेथड के अंदर पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर हो सकते हैं, पैरामीटर्स के नाम आपस में क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, हर पैरामीटर के साथ उसका क्या होना चाहिए, टाइप। और ये जोड़ रहा है, सही बढ़िया कर रहा है कि नहीं, चलो एरर दे रहा है, चलो 2 नंबर और भेज दें। अब देखो, अब इसे कॉल करें, है ना। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखना, अब अगर इसका नाम हम पैरामीटर का रख दें x y z और मान लो p, तो पैरामीटर का नाम हमने x y z और p रखा, तो हमको यहाँ कैलकुलेशन में भी यही वर्ड इस्तेमाल करने पड़ेंगे, x प्लस y प्लस z और प्लस p।
क्या बताओ उत्तर में कोई फर्क पड़ा? तो ये चीज ये समझना है, पैरामीटर को क्या नाम देना है ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है। जो मन करे वो नाम दो और अंदर कैलकुलेशन में उसी नाम का इस्तेमाल करो। बाहर कॉल करने वाला तो सीधे वैल्यू भेजेगा। अच्छा ये बताओ 200 किसकी वैल्यू है, कहां पे है 200? 200 ऐड मेथड का है कि मेन मेथड का? मेन मेथड का। यार 200 कहां लिखा है बताओ? 200 मेन मेथड में लिखा है भाई, 200 मेन मेथड में लिखा है, 200 ऐड मेथड में नहीं लिखा है। ऐड मेथड का मतलब देखो एक चीज समझो, कोई पूछे कि इस मेथड में कहा है तो मेथड की बाउंड्री तो समझो, यहां से लेके यहां तक क्या है? मेन मेथड। इसके बीच में जो लिखा है वो किसका है? मेन का है ना। तो तुम देखो 200 जो कि मेन का है वो अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? तभी तो जुड़ रहा है। देखो ये बात समझ में आ रही है नहीं पैरामीटर की? और बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिना इसके, इस कंसेप्ट के मेथड सारे बेकार। फिर तो मेथड मनमानी करेंगे, फिर तो मेथड क्या करेंगे? मनमानी करेंगे। जैसे मान लो हमने एक कोड लिखा फ्लिपकार्ट से मोबाइल सर्च करने का, ठीक है। अब अगर हम मेथड के अंदर जो कोड लिख रहे हैं उस मेथड में डाल दें मोबाइल का नाम क्या, ओप्पो, तो दिक्कत क्या आएगी? जब जब हम कॉल करेंगे तब तब वो क्या सर्च करेगा? सिर्फ ओप्पो सर्च करेगा। जबकि हो सकता है कभी हमें ओप्पो सर्च करना हो, कभी हमें लेनोवो सर्च करना हो, कभी हमें नोकिया सर्च करना हो, कभी कुछ और सर्च करना हो। तो इसीलिए मेथड में हम क्या बनाएंगे? एक चीज और दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब एक चीज और देखते हैं। इतना तो समझ गए, एक मेथड जितने पैरामीटर मांगता है कॉल करने वाले को उतने पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। अब एक काम और करते हैं, देखना जरा ध्यान से, ये जो चीजें लिखी हैं इसको हम कहाँ रखते हैं? चलो हाँ पहले एक मिनट ये चीज देखो पहले। अच्छा ये चार, अच्छा यहां पे हम लिख दे रहे हैं 200.5। देखो एरर आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों? देखो पहला नियम था क्या कि जितने पैरामीटर मांग रहा है उतने पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। वो 4 मांग रहा है तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 4। हमने यहाँ 4 दिया है लेकिन फिर भी एरर दे रहा है, क्योंकि देखो जिस टाइप के मांग रहा है उसी टाइप के देने पड़ेंगे, मनमानी कुछ भी नहीं दे सकते। जैसे ऐसे सिंपल से समझो, जैसे हमने एक आदमी रखा अपने यहाँ काम करने के लिए कि भैया एक काम है तुम्हारा, शाम के टाइम मेरे लिए क्या ले आओगे? सब्जियां लेके आओ। तो सब्जी ले आना उसका वो क्या है? उसका काम है। सब्जी ले आना क्या है? मेथड है, ठीक है। एक तो रास्ता ये है, तो वो अपने मन से सब्जी लाया तो सही नहीं है, लेकिन देखो जो सब्जी तुम्हारे लेने जाएगा वो पहले पूछेगा क्या क्या ले आना। क्या कहेगा? कहेगा आपसे हमें 2 चीज चाहिए। जो जो आदमी होगा सब्जी लेने के लिए वो कहेगा 2 चीज चाहिए। तुम पूछोगे क्या? कहोगे सब्जी का नाम, वो कहेगा सब्जी का नाम और पैसा। 2 चीज मांग रहा है कि नहीं? कह रहा है एक तो वो चीज बताना, सब्जी का नाम मतलब वो बोल रहा है वेजिटेबल टाइप पूछ रहा है, किस टाइप की चीज मंगानी है। सब्जी टाइप की चीज आपको मंगानी है तो आप नाम बताओ। अब सब्जी टाइप है, अब सब्जी टाइप में गोभी भी आता है, आलू भी आता है, कुछ भी आता है, ठीक है। और उसे क्या चाहिए? दूसरी चीज पैसा। दोनों अलग अलग चीज है, वो एक अलग टाइप की चीज है, एक अलग टाइप की चीज है। अब तुम उसे कहो सब्जी का नाम बता दो और पैसा के बजाय ऐसी कागज पकड़ा दो तो वो ले आएगा? नहीं ले आएगा, कहेगा भैया कागज से मिलेगा नहीं, हमको तो वही दूसरी, तो हमें 2 चीज। ऐसा नहीं कि तुम कहो अरे 2 चीज तो चाहिए थी, सब्जी और 2 चीज चाहिए थी, लो एक सब्जी ले लो एक कागज ले लो। कहेगा ना ना कागज नहीं चाहिए, हमें स्पेशल कागज चाहिए, वही कागज चाहिए जो गांधी जी वाला है, तो हमें वो चाहिए एग्जैक्टली। तभी क्या कह रहा है? टाइप की, वो क्या उसी कह रहा है हमें उसी टाइप की चीज चाहिए। सेम वही यहाँ
अगर ये मेथड कहता है, अगर ये मेथड कहता है कि हमें 4 पैरामीटर चाहिए और चारों इंट टाइप के चाहिए, तो कॉल करने वाले को 4 भेजने पड़ेंगे और चारों उसी टाइप के भेजने पड़ेंगे, मतलब इंट ही भेजने पड़ेंगे। यहाँ एरर क्यों है? क्योंकि एक बंदा यहाँ पे डबल भेजने की कोशिश कर रहा है। दशमलव क्या होता है? डबल। जैसे इंट है नंबर्स के लिए, डबल और फ्लोट है किसके लिए? डेसिमल के लिए, दशमलव के लिए, नंबर्स के लिए। इसीलिए देखो एरर। बिल्कुल, अगर इंट एक्स की जगह क्या लिख दो? डबल लिख दो। हाँ, फ्लोट भी लिख सकते हो। हाँ, अब लेकिन देखो यहाँ एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब पूरे नंबर में दशमलव जोड़ोगे, 10 में और हम 10.5 जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 20.5 आएगा ना। उत्तर तो किसमें आएगा? दशमलव में आएगा ना। तो एरर यहाँ पे इस बात की है, कह रहा है भैया आप नंबर जोड़ रहे हो लेकिन उत्तर ले आके कहाँ रखने की पटकने की कोशिश कर रहे हो? इंट में। जबकि यहाँ पे दशमलव किसी भी नंबर से जुड़े, दशमलव से जुड़े या दशमलव नंबर से जुड़े, उत्तर तो किसमें आएगा? दशमलव में भी आएगा। इसीलिए यहाँ इंट के बजाय आप क्या लिख दो? डबल। एरर। क्लियर है ये बात? अब क्या समझे आप? एक मेथड के अंदर, अगर एक मेथड के अंदर पैरामीटर क्यों है? क्योंकि मेथड बाहर से वैल्यू लेना चाहता है। अब बाहर वाले की क्या जिम्मेदारी है? जितने पैरामीटर हैं उतने पैरामीटर उसे भेजने पड़ेंगे दूसरी, और जिस टाइप के हैं उसी टाइप का भेजना पड़ेगा। मनमानी नहीं भेज सकते। ऐसा नहीं कि वो मांग रहा है डबल और तुम उठा के भेज दे रहे हो अपना क्या? स्ट्रिंग। अब ये कहेगा भैया ये कैसे करे? नहीं, एरर दे रहा है कि नहीं कर रहा? वो कह रहा है कि भैया हमें एक डबल 3 इंट चाहिए, और ये क्या भेज रहा है? एक स्ट्रिंग और 3 इंट। तो गलत भेज रहा है। सीधी बात समझो, कितना सिंपल एग्जांपल है। तुम दुकान पे जाते हो, दुकान वाला भी तुम्हें सामान देता है कि नहीं? उसका काम है ना। समझ लो ये उसका क्या है? मेथड है। वो भी आर्गुमेंट मांगता है, क्या सामान चाहिए ये बताओ, और पैसा, फिर सामान देता है। चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर स्ट्रिंग कर दे तो कहाँ पे? अगर यहाँ इनका कहने का मतलब है यहाँ क्या कर दें हम? तो देखो ये एरर तो चली गई, ये एरर चली गई ना, लेकिन इनमें एरर आने लगी क्योंकि ये लोग स्ट्रिंग नहीं भेज रहे हैं, नंबर 1। और यहाँ भी स्ट्रिंग आने लगी क्योंकि एक स्ट्रिंग जब इंट या किसी के भी साथ जुड़ता है तो उत्तर क्या आता है? स्ट्रिंग आता है। तो भाई ऐसे कर दो। और तो जैसे बीच वाला जेट को अगर हम डबल कर देता, इसको जेट को कर दो, तुम्हारा मन कर दो डबल। यहाँ से भी चाहो तो दशमलव भेज दो। अब लेकिन यह ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग के साथ जब कोई भी जुड़ता है तो वो जुड़ता नहीं है, कॉन्केटेनेट होता है ना। बताए थे ना, अगर राहुल के साथ 10 जोड़ोगे तो 20 नहीं आएगा उत्तर, क्या आएगा? राहुल 10 हो जाएगा। वो कॉन्केट राहुल के साथ 10 क्या हो जाएगा? कॉन्केटेनेट हो जाएगा। इसलिए देखो ये उत्तर भी क्या आएगा? हाँ? अच्छा, ये कहना चाहते हो? अब ना वहां से कह रहे हो स्ट्रिंग को लास्ट में कह रहे वहां यहाँ कर रहे हो वही सेम है, लेकिन देखो पहले यहाँ एरर। अभी ये भी आगे देखते हैं इस चीज को, इसको भी यहाँ भेजना पड़ेगा। अब उत्तर क्या आएगा? अब भी वही है ना। पहले क्यों जोड़ देगा भाई? जोड़ना का काम तो यहाँ हो रहा है ना। यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है बताओ? यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है? एक्स की वैल्यू क्या है? एबीसीडी। हाँ, एबीसीडी प्लस वाई मतलब क्या? 344। ऐसे जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आ रहा है? हाँ, अगर
वही चीज तो हम कर रहे थे। अगर हम अगर हाँ हाँ ये देखो, अगर हम ऐसे जोड़, अब पहले जुड़ेंगे ये नंबर, तब इसके बाद स्ट्रिंग के साथ क्या होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि वाई और जेड तो नंबर है ना, ये तो जुड़ जाएंगे ना। अब करो, क्या आया 604, क्या है 60,477.6। एबीसीडी कितनी बात समझ में आई? बहुत मेथड बनेंगे ऐसे ही यार। जैसे मान लो एक मेथड है, हमें क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और उसका नाम है, मेथड का नाम क्या, फुल नेम। अब यहाँ लिख दें स्ट्रिंग क्या, फर्स्ट नेम इक्वल टू लिख दे, सपोज करो राहुल, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल टू, हाँ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट, और चाहे तो इसे क्या कर दे, प्रिंट कर दे। अब रन करो, सॉरी इसे कॉल कर, हाँ कॉल कर देते हैं, कॉल कर, राहुल और यादव को क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया, उत्तर क्या आ गया, राहुल यादव। लेकिन अब इसमें देखो ये मेथड सही है, फिर नहीं सही है, या क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि ये ऐसा मेथड बना दिया है जो सिर्फ मेरा ही नाम जोड़ रहा है। हम इसे 100 बार भी कॉल करेंगे तो उत्तर क्या देगा, जबकि हम मेथड बनाए हैं तो ऐसा तो नहीं है हमेशा अपना ही नाम फुल नेम निकालना है। कोई सॉफ्टवेयर तो ऐसा नहीं बनता ना जो एक ही नाम पे काम करे, हम चाहते हैं क्या करे वो अलग अलग, तो जानते हो। अच्छा इसको क्या बोलते हैं जो ये किया गया है, इसे बोलते हैं, एक चीज और ये सुनना, इसे को कहते हैं हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का क्या मतलब होता है, जब किसी मेथड के अंदर किसी वैल्यू में आप कोई वैल्यू, किसी वेरिएबल में कोई फिक्स वैल्यू डाल देते हो तो कहते हैं कि ये क्या है, हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड का मतलब, हार्ड मतलब क्या, कठोर ना, मतलब अब ये फिक्स हो गया है, जब भी ये मेथड कॉल करोगे हमेशा उत्तर क्या देगा, राहुल क्या। जैसे जब यहां तुमने नहीं लिखा था पहले इंट num1 बराबर 200 इंट num2 बराबर 300, तो num1 और num2 भी क्या थे, हार्ड कोडेड थे। क्या थे, हार्ड कोडेड। और हार्ड कोडिंग होना कोड में आपके या मेथड में कभी भी अच्छी बात नहीं है। हार्ड कोडेड रहेगा तो वही काम बार बार करेगा। इसके लिए क्या कंसेप्ट आपको सिखाया, इसके लिए हमने आपको कंसेप्ट सिखाया कि भैया ऐसे राहुल यादव लिख दोगे तब तो हमेशा क्या आएगा, राहुल यादव। यहां लिख दो ऐसे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम कॉमा स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखो मैं एरर दे रहा है भाई, क्यों, क्योंकि इस मेथड के अंदर कितने पैरामीटर हैं, तो आपको 2 पैरामीटर भेजने, तो भेज दें। अरे मनमानी नहीं भेज सकते, ये मांग रहा है 2 तो मतलब 2 भी चाहिए इसको, अभी 2 क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। ऐसे करो जैसे अब हम यहाँ पे कुछ किसी का नाम मान लो ABCD हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या हो, XYZ हो। अब रन कर दो, क्या आएगा, ABCD XY। क्लियर है। और इस अच्छा इस वेरिएबल का नाम क्या फर्स्ट नेम लिखना जरूरी था, पैरामीटर का नाम क्या फर्स्ट नेम जरूरी था, चाहो तो तुम ये भी लिख सकते थे एफ नेम एल नेम। बस तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा अंदर फिर जहां काम कर रहे हो वहां क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एफ नेम और एल नेम। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है,
ये कॉल करने वाला बता, कॉलर बता रहा है, कॉल होने वाला डिसाइड नहीं कर रहा है कि फर्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या, और यही होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखते हैं जरा। जरा ये ध्यान से सब लोग, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। ये देखिए, दिख रहा है आपको? अच्छा, ये बताओ x की वैल्यू क्या है? अच्छा, अब ये देखो ये चलता कैसे है, काम कैसे करता है, आपको दिखाते हैं। कई लोग पूछ रहे थे ना एक बार कोई कि सर ये बटन क्या है, ये देखो, ये जैसे ये रन बटन है वैसे ही ये क्या है, डीबग बटन। इसकी क्वालिटी दिखाते हैं क्या है। इसकी क्वालिटी, जैसे अभी रन कर दोगे तो क्या होगा, रन हो जाएगा। लेकिन देखो जरा ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, लाइन नंबर 13 देख रहे हो, 13 पे ही हम क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे ही 13 पे क्लिक किए एक छोटी सी बिंदी बन गई, देखो हटा दे रहे हैं, फिर डबल क्लिक कर दो, हट गया, डबल क्लिक कर दो, बन गया। अब देखो ध्यान से, रन मत करो, किस पे क्लिक करो, डीबग पे। तो जानते हो क्या होता है, डीबग जब करते हो तो कोड तुम्हारा चलता है और वहीं जाके रुकता है, वहीं जाके आगे पूरा नहीं चलेगा, वहां जाके रुक जाएगा जहां तुमने ये छोटा सा गोला ब्लू कलर का पॉइंट बनाया है। और इसे क्या बोलते हैं मालूम है, ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। तो अब देखो, अब तुम्हारा देखो चीज जरा इस पे क्लिक करें, कह रहा है कर दो स्विच, क्लिक कर दो। देखो पूरा कोड चला नहीं, वैसे रहा होता तो क्या होता भाई, मेन मेथड चलता, ऐड चल गया होता, फिर प्रिंट फुल नेम चल गया होता। लेकिन ये क्या हुआ, मेन मेथड चला, मेन चला तो किसको कॉल किया, ऐड को। ये ऐड के अंदर चलाने आया, लेकिन यही देखा क्या है, एक ब्रेक पॉइंट। क्या देखा, ब्रेक पॉइंट। तो जहां ब्रेक पॉइंट देखेगा वहां क्या होगा, रुक जाए। और एक चीज देखो सबसे मजे की, तुम देख ये एक्स वाई जेड पी, इसके अंदर क्या है, अगर पैरामीटर की वैल्यू जो ये देखना चाहो तो चेक कर सकते हो भाई। बोलो कैसे, ये अपना माउस देख रहे हो, कर्सर, कर्सर एक्स वाई के ऊपर ले जाओ, 44, जेड के ऊपर ले जाओ 34, 56, पी के ऊपर ले जाओ 56, 677, और एक्स के ऊपर ले जाओ 354। अच्छा, एक चीज रन कर देते हैं, पूरा रन। अब एक काम करते हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड पी की वैल्यू। अब बताओ एक्स वाई जेड पी की वैल्यू क्या है। देखो तुम कहोगे कि सर एक्स वाई जेड पी की वैल्यू कुछ भी अभी नहीं है, जब कोई इसे कॉल करेगा, जब इसे कोई कॉल करेगा जो वैल्यू भेजेगा वही वैल्यू आएगी। और कैसे आएगी, ध्यान देना, ये 4 पैरामीटर है ना, और यहां से वैल्यू कितनी मांगा है, 4। भाई 4 दोगे तो जानते हो कैसे काम करता है। जब ये चलेगा, लाइन नंबर 7 पे आएगा, जब ऐड मेथड चलेगा तो जानते हो क्या करेगा, पहली वैल्यू पहले पैरामीटर के पास आ जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे के पास, तीसरी वैल्यू तीसरे के पास, चौथी वैल्यू चौथे के पास। ऐसे काम करता है ये। कहां से कैसे ये जोड़ दे रहा था, हवा में थोड़ी जोड़ रहा था, वैल्यू तो यहां लिखी है ना, और जोड़ने का काम यहां हो रहा है ना। कैसे, क्योंकि जब ये लाइन नंबर 7 चली तो पहली वैल्यू किस पे आएगी, पहले पैरामीटर पे, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे पे। जरा एक चीज ध्यान दी तुमने, हाँ
हाँ नहीं, ये क्या करेगा, वाई जेड पी एक्स। अच्छा ये देखो, ये मत सोचना कि यार यहाँ एक्स पहला नंबर है तो यहाँ एक्स पहले पे लिखना, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तुमने 4 पैरामीटर दे दिए ना, अब ये 4 चीज अंदर यूज कर सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे यूज करना चाहो, तुम्हारा मन करे y को पहले लिखने का तो y को लिखो यहाँ, या तुम्हारा मन करे कि भैया हम y को यूज नहीं करेंगे, मत करो। इसकी हाँ हाँ कि क्या आ रहा है इसमें, हाँ हाँ क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाओ और क्या करो, डिबग पे क्लिक करो, यहाँ आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और चेक कर सकते हो x में क्या आया है 566, क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू है। y में क्या आया है 677, z में क्या आया है 3456 और p में क्या आया है 56677। पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे पे। क्लियर है ये? अच्छा ये देखो जरा ध्यान से, हम जब यहाँ दशमलव लगाते थे तो एरर मारने लगता था ना, कहता था कि नहीं भैया 4 पैरामीटर जिस टाइप के हैं वैल्यू भी उसी टाइप की भेजो। क्यों मना कर रहा था, क्योंकि इसका नियम है। इसका नियम क्या है, पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे आती है, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे पे। अब पहली पैरामीटर की वैल्यू क्या है 566.56 या 56, लेकिन वो आ किसके पास रही है एक्स के पास ना, और एक्स किस टाइप का, इंट टाइप का, वो है इंट, और तुम उसको देने की कोशिश कर रहे हो क्या डबल दशमलव वाला, तो इसलिए नहीं ले रहा। जैसे देखो अगर हम यहाँ पे ये भेजे, देखो क्यों एरर देता है, तुमने देखा था ना कि गलत टाइप की चीज भेजो तो मना कर देता था, इसी वजह से भैया पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे पे। तो अगर यहां से स्ट्रिंग आएगा तो आप उसे इंट पे कैसे रख पाओगे, बताओ, नहीं रख पाओगे ना। यही वजह है कि जैसा पैरामीटर है वैसी ही वैल्यू आपको भेजनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और देखो छोटी सी, मान लो एक मेथड हम और बनाए, इसका नाम रख दे रहे हैं प्रिंट फुल नेम की बजाय प्रिंट फुल डिटेल। और ध्यान से देखना इस पे, यहाँ कितने पैरामीटर है 2 है, हम एक पैरामीटर और जोड़ना चाहते हैं। अब कितने पैरामीटर 3, 2 इंट और एक नहीं सॉरी 2 स्ट्रिंग 1 इंट। अब हम यहाँ कॉल कर रहे हैं और यहां हम भेज दे रहे हैं देखो एरर दे रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो इसको सब, ठीक है, ध्यान से देखो सब, एरर दे रहा है कि नहीं पहले बताओ। जबकि कहने को तो हम ये भी सोच सकते हैं ये कितने पैरामीटर मांग रहा है, ये कितने दे रहा है 3, ये क्या मांग रहा है 2 स्ट्रिंग 1 इंट, ये भी दे रहा है 2 स्ट्रिंग 1 इंट, लेकिन फिर भी क्या दे रहा है एरर ना। तो याद रखना इस बात को एकदम ध्यान से, एक मेथड जितने पैरामीटर मांगता है उतने पैरामीटर भेजने पड़ते हैं, जिस टाइप के मांगता है उस टाइप के, और तीसरी जरूरी बात, जिस सीक्वेंस या जिस क्रम में मांगता है उसी क्रम में देना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि 2 स्ट्रिंग 1 इंट चाहिए था ना, दे तो दिया। वो क्या मांग रहा है, वो कह रहा है 2 स्ट्रिंग और 1 इंट चाहिए, वो कह रहा है पहला स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग और तीसरा इंट। तो बस आप ऐसे भेज सकते हो भाई। कोई एरर है नहीं है ना। अब ऐसे भेज के देखो जरा,
आ गई ना एरर? तो क्या समझे, एक मेथड जब पैरामीटर मांगता है तो वहां मैटर करता है नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। मनमानी कुछ भी नहीं दे सकते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक नियम सबसे बेसिक है, वो जरूर जान लेना कि पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे आती है, दूसरी दूसरे पे और तीसरी तीसरे पे। नियम ये एकदम सबसे बेसिक नियम ये है। तो भाई इस नियम पे एक खरा कहाँ उतर रहा है? भाई पहली वैल्यू एबीसीडी देगा, कहाँ आएगा? एफ नेम पे, इसको तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरी वैल्यू ये क्या देगा? इंट देगा। और ये आएगा कहाँ? एल। अब कभी ये मत सोचना कि यार जावा ये डिसाइड कर लेगा सर कि यहाँ 56 है, अच्छे गलती से हो गया, चलो वहां चल लेते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसका सीधा नियम है, पहली वैल्यू पहले पे, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे। इसीलिए आपको से नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स और सीक्वेंस भी मैटर करेगा। ये तीन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। देखो ध्यान से। सर इसको तो ये समझ जाना चाहिए ना कि हम दो स्ट्रिंग दे दिए, एक इंट दे दिए, तो दो स्ट्रिंग ले लिया और एक इंट से नहीं, स्ट्रिंग भी दे दिए, इंट भी दे दिया। हाँ, समझ जाना चाहिए ना। उसे समझ। भाई देखो फिर वही बात है, ये समझने के लिए नहीं, ये समझने लगेगा, तुम भी समझने लगोगे। जब दो लोग समझने लगेंगे तो समझ आपस में टकराने लगेंगी ना। कभी कुछ तुम समझोगे, कभी वो कुछ समझेगा, तो भैया फिर तो प्रोग्राम काम प्रॉपर नहीं करेगा ना। इसीलिए इसका काम समझना सोचना नहीं है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। ये हमारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई क्या सोचना है, क्या समझना है, क्या लॉजिक लिखना है। इसका काम है सिर्फ अपने नियम को, अपने रूल्स को फॉलो करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और याद रख लेना ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। रीजन, कोई ऐसा मेथड क्योंकि बिना इस कंसेप्ट का जो मेथड बनेगा वो बेकार भाई। तो बार बार वही काम करेगा। जैसे तुम नहीं बना रहे थे ऐड मेथड, बार बार 500 दे रहा था, और वही जब दो हार्ड कोडेड हो गया, जब वही तुमने पैरामीटर से पास कर दिया तो वही प्रॉपर काम का। जितनी बार कॉल करो जो मन करे वो वैल्यू। क्लियर है ये? तो ठीक है, ये इतना ही रखते हैं आज, ज्यादा नहीं बताते हैं।